दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल वर्ल्ड पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक जजमेंट के बारे में जो है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हेन लव विन ओवर द ऑनर। सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट एंड दोस्तों, इस जजमेंट में जब हम बात करने वाले हैं तो ये जजमेंट है समाज के बारे में कि समाज में कपल जो हैं जो शादी करना चाहते हैं बट दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट और मे बी डिफरेंट गोत्रा और डिफरेंट रिलीजन, देन व्हाट इज हैपनिंग विद देम। सो इमेजिन ए यंग कपल, दे आर इन लव एंड दोनों अडल्ट हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार, उनकी कम्युनिटी, उनका गोत्र, उनकी कास्ट इसके खिलाफ है और उनके ओनर यानी इज्जत के नाम पे धमकियां मिलती हैं उन्हें और यहाँ तक कि उनकी जान ले ली जाती है। सो ये कहानी है हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई जो इस जजमेंट में डिस्कस की गई है। सो इस जजमेंट में शक्ति वाहिनी जो है ये सिर्फ शक्ति वाहिनी एक एनजीओ है। सो इस एनजीओ ने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 2009 में एक इस ऑर्गेनाइजेशन को हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हो रहे ओनर किलिंग पर रिसर्च करने के लिए बोला और कहा, और स्टडी में जो सामने आया वो बहुत ही भयानक सच्चाई थी। कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी जैसे स्टेट में ओनर क्राइम तेजी से बढ़ रहे थे और कपल जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे थे या सेम गोत्र में थे, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही थी या उनका बायकॉट किया जा रहा था। तो इसके लिए दोषी कौन, ये सब कौन कर रहा था? अक्सर खाक पंचायतें या ऐसी ही दूसरी असेंबलीज जो खुद को समाज का ठेकेदार बोलते हैं, ये पंचायतें कपल को डिसोनर करके, उनका बायकॉट करके उनको मौत की सजा तक सुना देते थे। तो जो नंबर थे जो एनसीआरबी के इस केस में आए, स्पेसिफिकली आई एम जस्ट टेलिंग द नंबर, 2014 से 2016 तक इस वीक में 288 ओनर किलिंग के जो मामले हैं वो रिपोर्ट हुए। और इसी सिचुएशन को देखते हुए शक्ति वाहिनी ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ये रिट पिटीशन फाइल की। तो उनकी जो मांगे थी वो ये थी कि स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट को ओनर क्राइम रोकने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप लिए जाएं और ये निर्देश दिए जाएं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बनाए इसको लेकर के एक नेशनल और स्टेट लेवल पे एक्शन प्लान बनाया जाए इस चीज को लेकर के, इस इशू को लेकर के, और हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल सेल बनाए जाए जो कपल को सुरक्षित रख सके, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। तो इस केस में बेसिकली जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुए वो ये थे कि जो इंडिविजुअल राइट वर्सेस कम्युनिटी ओनर। सो क्या एक अडल्ट इंडिविजुअल अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चूज नहीं कर सकता? उसका परिवार, उसका क्लेन, उसका गोत्र, उसकी कम्युनिटी, ये क्या उसकी इज्जत से, उसकी चॉइस से ऊपर है? एंड लीगलिटी ऑफ खाप पंचायत, और इसमें ये भी डिसाइड किया गया क्या खाप पंचायती जैसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कानून अपने हाथ में लेने का और कपल को सजा सुनाने का अधिकार उनके पास है? ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे डिसाइड किया गया। तीसरा, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब किसी कपल को की जान खतरे में होती है और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्टेट उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे? एंड फंडामेंटल राइट, क्या ओनर के नाम पे किसी की जान ली जा सकती है? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका सीधा सीधा वायलेशन है ये। तो कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो फाइंडिंग दी, तो कोर्ट ने इस केस में कहा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और AM खानकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस केस के में जजमेंट दिया और अपना फैसला सुनाया। सो लेट्स ब्रेक द फाइंडिंग्स। उन्होंने क्या क्या बोला? योर चॉइस इज योर राइट,
constitutional is with you. So कोर्ट ने कहा कि जो आपकी चॉइस है, योर चॉइस इज योर राइट, आपको चुनने का अधिकार है अपना जीवन साथी, और अंडर आर्टिकल 19 and 21 इसको उन्होंने रिकॉग्निशन दिया, इसको माना, और अपने परिवार, कम्युनिटी और क्लेन और किसी और की कंसेंट की आपको जरूरत नहीं है. इफ बोथ कपल्स आर रेडी, दे आर वॉलंटरी गिव द कंसेंट, दे कैन कम टू द रिलेशनशिप, दे कैन मैरी विद ईच अदर. ठीक है. एंड फंडामेंटल राइट, सो ये अधिकार उन्होंने कहाँ से मिलता है, इसमें भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अंडर आर्टिकल 19 and 21 आपको ये राइट देता है कि आप अपनी पसंद का पार्टनर चूज कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा द कंसेंट ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी और द क्लैन इज नॉट नेसेसरी वंस टू अडल्ट इंडिविजुअल एग्री टू एंटर इनटू अ वेडलॉक. और ये भी कहा द choice of an individual is an extraceable part of dignity, for dignity cannot be thrown off where there is a erosion of choice. मतलब पसंद का अधिकार छीन लेने से इंसान की गरिमा, डिग्निटी भी खत्म हो जाती है. सो खाप पंचायत आर इलीगल. सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतें जो हैं वो इलीगल हैं, और कोर्ट ने ये जो असेंबली है, जो खाप पंचायतें हैं, उनको कानून लागू करने वाली कोई वो इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है. उनके पास में कोई अधिकार नहीं है किसी को शादी करने से रोकने का या किसी को मौत की सजा देने का. कोर्ट ने कहा द खाप पंचायत और सच असेंबली शुड नॉट बी टेक द लॉ इन देयर हैंड. लॉ हैज टू बी अलाउड टू सस्टेन बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. कोर्ट ने ये भी कहा व्हाट इज इलीगल कैन नॉट बी कमेंड, रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस, देयर एक्टिविटीज आर टू बी स्टॉप इन एंटायरली. मतलब जो गैर कानूनी है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और इन खाप पंचायतों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. एंड द स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट यू. कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी याद दिलाई. फैसले में कहा गया कि आज़ादी और जिंदगी के अधिकार को बचाना स्टेट की जिम्मेदारी है. स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम क्या करें, ये लोग ही अजीब हैं, अगर कोई धमकी देता है तो स्टेट का काम है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे. एंड ए कॉल फॉर एक्शन की कोर्ट ने बोला कि जोर दे के बोला कि ओनर किलिंग इज अ सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन, और इसके निपटने के लिए एक अलग से सख्त कानून बनाने की जरूरत है. और जज ने रिकमेंड किया कि लेजिस्लेचर को कोई नया लॉ इस पे लेके आना चाहिए ताकि ओनर किलिंग को रोका जा सके. अब गाइडलाइन एंड जो ओनर किलिंग है, इस पे उन्होंने जो गाइडलाइन इशू की वो प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव गाइडलाइन थी. प्रिवेंटिव मतलब क्या था कि रोकने के लिए. जो प्यूनिटिव गाइडलाइंस है, रोकने के उपाय कोर्ट ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करो कि जिसमें 5 साल से ओनर किलिंग के मामले हुए हैं. पुलिस को ऐसे एरियाज को, इलाकों को जिसमें इंटरकास्ट मैरिज अगर हो रही है, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना. और अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कोई मीटिंग होने वाली है तो सीनियर ऑफिसर को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, और डीसीपी लेवल का ऑफिसर उससे उन खाप पंचायतों से बात करे कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले. और अगर ऐसी कोई मीटिंग प्लेस लेती है, मीटिंग होती है, तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा जाए, उस मीटिंग को वीडियो में रिकॉर्ड किया जाए, और खाप पंचायतें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना परफॉर्म करें. तो ये प्यूनिटिव एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स कोर्ट ने बताए. यहाँ पे अब मदद के उपाय भी कोर्ट ने बताया कि रेमेडीज क्या अवेलेबल है. अगर कोई खाप पंचायत किसी कपल को धमकाती है और तो तुरंत वो कपल पुलिस स्टेशन में अप्रोच करे, और पुलिस इन मामलों में एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत कार्रवाई करे. एंड जो कपल है जिनको धमकियां मिल रही है, उनके लिए सेफ हाउस बनाया जाए, उनकी फैमिली को और कपल को सेफ हाउस में रखा जाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करी जा सके.
और प्रिवेंटिव मेजर भी कोर्ट ने इसमें बताया कि अगर खास पंचायती कानून अपने हाथ में लेती हैं और किसी कपल की हत्या कर देती हैं या उनको नुकसान पहुंचाती है, तो इन दैट सिनेरियो और अगर ऑफिसर काम नहीं करते उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में भी, तो ऐसे ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो एंड विद इन 6 मंथ उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करी जाए डिपार्टमेंट को। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल सेल बनाए जाए जो एसपी और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर जिसमें शामिल होंगे, और वो जो कंप्लेंट अगर कोई रिसीव होती है उन कंप्लेंट को लुक आफ्टर करेंगे, उसको देखेंगे, और इन कंप्लेंट को 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन उनके लिए बनाई जाएगी। कोई भी कपल 24 घंटे की भी कभी भी किसी भी समय अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सके, और ओनर कूलिंग से जुड़े क्रिमिनल केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में विद इन 6 मंथ ट्रायल को कंप्लीट करके जो दोषी है उनको सजा दी जाए। तो ये इस जजमेंट में सब डिस्कस किया गया। तो दोस्तों, शक्ति वाहनी का ये जजमेंट सिर्फ कुछ हमारे समाज का एक बहुत चेहरा दिखाता है कि ओनर के लिए लोग हत्याएं कर देते हैं कि भाई ये इसने दूसरी कास्ट में शादी कर ली, ये हमारी इज्जत खराब कर दी। सो दिस इज नॉट द राइट। ये जजमेंट हर एक इंसान को ताकत देता है जो अपनी पसंद से शादी करना चाहता है या अपना घर बसाना चाहते हैं, और पुलिस ऑफिसर और डीएम को भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है, और स्टेट को भी बताता है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे कपल की फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइन इशू कर लाइक लो बनाए। लो लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो बनाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना पार्ट पे अपना काम करे। तो आपको इस जजमेंट में के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।